हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं व्यावसायिक पर्यावरण। व्यावसायिक पर्यावरण क्या है तो मैं आपको बता दूं कि व्यावसायिक पर्यावरण दो शब्दों के मेल से बना है। व्यवसाय प्लस पर्यावरण अर्थात व्यावसायिक पर्यावरण। इसके पहले वीडियो में हम आपको व्यवसाय क्या है बता चुके थे और पर्यावरण क्या है हम आपको बता चुके थे। यानी अलग अलग हम लोग स्टडी किए थे कि व्यवसाय क्या है। पहले हम लोग व्यवसाय के बारे में पढ़े थे, उसके बाद पर्यावरण क्या है उसके बारे में पढ़े थे। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से व्यावसायिक पर्यावरण क्या है आज हम आपको बताएंगे। यदि आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यदि आप कल का वीडियो देखते हैं फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा, तभी आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए फटाफट हम आपको व्यावसायिक पर्यावरण क्या है इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। बोर्ड पर लिखा है व्यावसायिक पर्यावरण। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि व्यावसायिक पर्यावरण विपणन से जुड़ा एक शब्द है। व्यावसायिक पर्यावरण क्या है तो व्यावसायिक पर्यावरण विपणन यानी मार्केटिंग से जुड़ा एक शब्द है, जिसका आशय विपणन के बाहर की उन सभी शक्तियों से है। यानी व्यावसायिक पर्यावरण का आशय क्या है तो व्यावसायिक पर्यावरण का आशय विपणन के बाहर उन सभी शक्तियों से है जो लक्षित ग्राहकों के साथ सफल संबंध बनाने और उन्हें निभाने की विपणन प्रबंध की क्षमता को प्रभावित करती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि व्यावसायिक पर्यावरण क्या है तो व्यावसायिक पर्यावरण विपणन से जुड़ा एक शब्द है, जिसका आशय बाहर के उन शक्तियों से है जो लक्षित ग्राहकों के साथ सफल संबंध बनाते हैं। यानी ग्राहकों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं, एक अच्छा संबंध बनाते हैं जो विपणन प्रबंध की क्षमता को प्रभावित करते हैं। जो विपणन होते हैं यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट को प्रभावित करते हैं, इंप्रेस करते हैं, तो उसे ही हम लोग व्यावसायिक पर्यावरण के नाम से जानते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं व्यावसायिक पर्यावरण क्या है तो व्यावसायिक पर्यावरण विपणन से जुड़ा एक शब्द है, जिसका आशय विपणन के बाहर उन सभी शक्तियों से है जो लक्षित ग्राहकों के साथ ग्राहकों के साथ एक अच्छा संबंध बनाते हैं। लक्षित ग्राहकों के साथ एक अच्छा संबंध बनाते हैं यानी एक सफल संबंध बनाते हैं और उन्हें विपणन प्रबंध की क्षमता को प्रभावित करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं व्यावसायिक पर्यावरण। उसे किस नाम से जानते हैं तो उसे व्यावसायिक पर्यावरण कहते हैं। ये एक छोटा सा डिफिनीशन हो गया। एक और डिफिनीशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग को हम समझा दें। यहाँ पर हम कुछ अपने शब्दों में लिखे हैं। मेरा कहने का मतलब व्यावसायिक पर्यावरण को वह घटकों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है, यानी आप लोगों का कहने का मतलब यह है कि व्यावसायिक पर्यावरण वह घटकों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वह घटक यानी व्यवसाय के बाहरी जो घटक होते हैं, व्यवसाय के जो बाहर के एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, उसको परिभाषित करता है, जिसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सरकारी, वैधानिक तथा प्राकृतिक घटक सम्मिलित हैं। यानी जो वह घटक है, वो बाह्य घटक कौन कौन से हैं तो वे बाह्य घटक आर्थिक यानी इकोनॉमिक है, सामाजिक यानी सोशल है, सांस्कृतिक है, सरकारी है, वैधानिक तथा प्राकृतिक घटक सम्मिलित है। इन घटकों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ये एक ऐसे घटक हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और वे एक फर्म के व्यवसायिक निर्णय को प्रभावित करते हैं। और जितने भी सारे ये घटक है, जितने भी सारे ये एलिमेंट है,
ये क्या करते हैं, तो ये व्यवसायिक निर्णय को प्रभावित है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे ही हम लोग व्यवसायिक पर्यावरण के नाम से जानते हैं। एक बार मैं फिर से हम आपको समझा दें कि मेरा कहने का मतलब यह है कि व्यवसायिक पर्यावरण को वह घटकों के समूह के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यानी व्यवसायिक पर्यावरण को बाह्य घटकों के रूप में परिभाषित हम नहीं कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत यानी व्यवसायिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो आर्थिक आते हैं, सामाजिक आते हैं, सांस्कृतिक, सरकारी, वैधानिक तथा प्राकृतिक घटक शामिल होते हैं। इन घटकों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, यानी ना ही हम आर्थिक को, सामाजिक, सांस्कृतिक, सरकारी और वैधानिक और प्राकृतिक चीज को हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और ना ही हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? इन घटकों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, यहां तक आपको समझा दें। और वे घटक फर्म के व्यवसायिक निर्णय, और ये भी जो वर्ड हम लिखे हैं ये व्यवसाय के निर्णय को प्रभावित, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग व्यवसायिक पर्यावरण के नाम से जानते हैं। एक यहाँ पर हम आपको डिफिनेशन समझा चुके हैं और एक ये हम आपको ब्लू कलर से जो लिखे हैं ये भी एक हम आपको डिफिनेशन समझा चुके हैं। वैसे व्यवसायिक पर्यावरण का बहुत सारे डिफिनेशन है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यवसायिक पर्यावरण की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है, जो भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न तरीकों से दिए हैं। बस समझ में रहना, यानी व्यवसायिक पर्यावरण जो है, ये जो व्यवसायिक पर्यावरण है इसकी परिभाषा कुछ वैज्ञानिक यानी कुछ बुद्धिजीवी व्यक्ति जो हैं वो अपने शब्दों में दिए हैं, भिन्न भिन्न तरीके से, अलग अलग तरीकों से दिए हैं, जो हम जिसमें से दो वैज्ञानिक का नाम बुक से लिया गया है। पहला वैज्ञानिक का नाम है विलियम ग्लुक व जॉक के अनुसार, विलियम ग्लुक व जॉक के अनुसार। अब ये क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं अपने शब्दों में, वातावरण में फर्म के बाहर के घटक शामिल होते हैं। वातावरण में क्या होते हैं, तो वातावरण में फर्म के बाहरी के घटक शामिल होते हैं। और आपको बाहरी घटक पहले से आपको बता दिया है, बाहरी घटक कौन है, तो आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, सरकारी है, वैधानिक है, प्राकृतिक है, ये सब क्या है, राजनीतिक है, ये सब बाहरी घटक है। तो विलियम ग्लुक व जॉक के अनुसार ये क्या कहते हैं, शॉर्ट में हम इनको विलियम के नाम से जानेंगे। विलियम क्या कहते हैं, तो विलियम ये कह रहे हैं कि वातावरण में फर्म के बाहर के घटक शामिल होते हैं। ये फर्म के बाहरी घटक है जो फर्म के लिए अवसर एवं खतरा पैदा करते हैं, जो फर्म के लिए, या तो ये लोग, ये जो घटक है, या तो ये घटक फर्म के लिए अवसर पैदा कर सकते हैं, अवसर यानी अपॉर्चुनिटी यानी एक मौका दे सकते हैं, या अवसर दे सकते हैं, अवसर यानी एक मौका दे सकते हैं, या तो इन लोगों से खतरा पैदा हो सकता है, उन्हें ही हम लोग व्यवसायिक पर्यावरण के नाम से जानते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। एक और वैज्ञानिक अपने शब्दों में कहते हैं जिनका नाम है रेनकी एवं शाल के अनुसार, रेनकी एवं शाल के अनुसार ये क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं यह उन समस्त बाह्य घटकों का योग है। इसमें भी यही बात आ रहा है, ये कहते हैं यह उन समस्त बाह्य घटकों का योग। बाह्य घटकों का मतलब होता है बाहरी घटक, जो अभी हम लोग सर्किल किए हैं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सरकारी, वैधानिक, प्राकृतिक, राजनीतिक और भी सारे वर्ड हैं जो बाहरी घटक होते हैं, जिसके प्रति व्यवसाय अपने को अनावृत करता है तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ये बात आ चुका है कि व्यवसाय क्या करता है, व्यवसाय उन समस्त बाह्य घटकों का योग है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को क्या करता है, प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो उसे ही हम लोग व्यवसायिक पर्यावरण के नाम से जानते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि फर्स्ट एपिसोड में हम आपको व्यवसायिक और पर्यावरण को अलग अलग समझाए हैं।
व्यावसायिक का मतलब यानी व्यवसाय क्या है उसके बारे में बताया गया है, और पर्यावरण क्या है उसके बारे में अलग अलग हम आपको समझा चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम आपको एक ही साथ बता चुके हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण क्या है। तो सिंपल आप बताइएगा व्यावसायिक पर्यावरण क्या है। तो देखिए विलियम जो है कितना साधारण और कितना सिंपल डिफिनेशन दिए हैं। ये कहते हैं कि वातावरण में फर्म के बाहर के घटक शामिल होते हैं। ये तो आप आराम से याद कर लीजिएगा कि वातावरण में फर्म के बाहर के घटक शामिल होते हैं जो फर्म के लिए अवसर या खतरा पैदा करते हैं, जिन्हें हम व्यावसायिक वातावरण के नाम से जानते हैं। यानी कोई फर्म को या तो अच्छा मौका मिल जाए कि वो फर्म आगे बढ़ सकता है, या तो फर्म को जो है खतरा होता है, जो खतरा का मतलब यहाँ पर आपको मालूम है, जैसे प्राकृतिक कोई आपदा आ गया, जैसे भूकंप आ गया, बहुत तेज बारिश हो गया, आंधी तूफान आ गया, ये सब क्या है प्राकृतिक घटनाएं हैं। बस में कोई अकाल आ गया, ये सब क्या है महामारी आ गई, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। और किसी फर्म को अवसर का मतलब होता है मौका, उसको मौका मिल गया, चाहे उसको कोई ऑफर मिल जाता है जिसके कारण वो अपने फर्म को आगे बढ़ा सकता है। ये क्या है, ये व्यावसायिक वातावरण है। तो व्यावसायिक वातावरण क्या करते हैं, व्यवसाय को या तो खतरा पैदा करते हैं या तो अवसर पैदा करने का कार्य करते हैं। बात समझ में आ गया। इसमें हम आपको एक बार और से बता दें कि व्यावसायिक पर्यावरण विपणन से जुड़ा एक शब्द है, यानी मार्केटिंग से जुड़ा एक शब्द होता है जिसका आशय विपणन के बाहर उन सभी शक्तियों के योग से है जो लक्षित यानी जो आपका लक्ष्य है, लक्षित ग्राहकों के साथ सफल संबंध बनाते हैं। यानी अच्छा संबंध बनाते हैं, ठीक है, अच्छा संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद से और उन्हें निभाने की विपणन प्रबंध की क्षमता को प्रभावित करते हैं। जो अगर अच्छा संबंध बनाते हैं तो उन्हें निभाने का भी प्रयास करने का कार्य किया जाता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जिसे हम व्यावसायिक पर्यावरण के नाम से जानते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, यानी ये दूसरा एपिसोड है, और हम आपको तीसरे एपिसोड में हम आपको बताएंगे व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं। ये व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं क्या है, इसलिए बोर्ड पे जगह है नहीं कि हम आपको यहाँ पर लिख कर कैसे समझाएं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं क्या है, किस प्रकार से हम आपको केवल एक्सप्लेन करके समझाएंगे। क्लियर। आई होप, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और जितना से ज्यादा हो सके शेयर करें, और जितना से ज्यादा हो सके आप जरूर कमेंट करें। आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, कुछ भी ना कुछ आप कमेंट कीजिए। आपके जो भी सारे डाउट है तो अपना डाउट कमेंट के माध्यम से पूछिए, हम जरूर आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, या तो वीडियो के माध्यम से या तो संडे कमेंट मसाला के माध्यम से। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।